आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भारतीय राज्यव्यवस्था का 23वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए देखते हैं बिना देर के आज का पहला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन है विधानसभा, ऑप्शन बी है विधान परिषद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो ऑप्शन ए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बिहार। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ऑप्शन ए है मायावती, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है सुचिता कृपलानी और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 75, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 60। तो ऑप्शन बी 40। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10 प्लस 2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है परिसीमन आयोग और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी है परिसीमन आयोग। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी है 1/6 भाग, ऑप्शन सी है 1/12 भाग और ऑप्शन डी है 1/3। तो ऑप्शन डी 1/3। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ऑप्शन ए है उपसभापति को, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री को और ऑप्शन डी है राज्यपाल को। तो ऑप्शन ए उपसभापति को। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआरई 1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 माह, ऑप्शन सी है 6 माह और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो ऑप्शन बी 4 माह। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, ऑप्शन बी कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, ऑप्शन सी है मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ऑप्शन डी है विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। तो ऑप्शन सी है मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/3 और ऑप्शन डी है 1/6। तो ऑप्शन डी है 1/6। प्रश्न संख्या 13 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ऑप्शन ए है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी है विजयालक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है नंदिनी सतपथी और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की ऑप्शन ए है 1/4 होनी चाहिए, ऑप्शन बी है 1/3 होनी चाहिए, ऑप्शन सी है 1/5 होनी चाहिए और ऑप्शन डी है आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1/3 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ऑप्शन है उस राज्य की विधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन सी है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य विधान सभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राज्य विधान सभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 17 है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो ऑप्शन ए 6 वर्ष। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी है उस राज्य की विधानसभा द्वारा। तो ऑप्शन बी है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की विधान परिषद नहीं है, यानी निम्नलिखित में से किस देश में विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी विधानसभा। तो ऑप्शन ए विधान परिषद। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी है उपसभापति को, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। तो ऑप्शन बी उपसभापति को। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। और आज के लिए लास्ट 23वां प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है। तो ऑप्शन ए विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन बी है विधान परिषद एवं राज्यपाल, ऑप्शन सी है विधानसभा विधान परिषद व राज्यपाल और ऑप्शन डी है विधानसभा। तो ऑप्शन सी है विधानसभा विधान परिषद व राज्यपाल। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न था। तो आज के लिए टोटल प्रश्न 23 थे। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।